दिल्ली गैस चैम्बर के रूप में ढल चुकी है पूरी दिल्ली के अंदर। हालात आपके सामने हैं, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, सांस लेने की तकलीफ़ सबको है। और जिस तरीके से 2500 रुपये का भाजपा ने वादा किया था, उन सब चीज़ों को देखते हुए फ्री गैस सिलेंडर की बात की थी। तो जो ये गवर्नमेंट है वो निरंतर अपने जो वादे हैं उनमें विफल है, और उनको देखते हुए कांग्रेस ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है। और उम्मीद है कि निश्चित ही कल रिजल्ट चौंकाने वाले होंगे और कांग्रेस के पक्ष में होंगे। पहले आम आदमी पार्टी की सरकार रही, अब बीजेपी की सरकार रही है। मुद्दों पे भटक जाते हैं सब लोग, मुद्दे पे तो आज तक कोई काम ही नहीं हो पा रहा। नगर निगम में अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो हम दिल्ली में जनता को बेहतर सुविधाएं और बेहतर काम करके दिखाएंगे, ताकि अगली बार और मजबूती से हम चुनाव लड़ सकें। कांग्रेस हमेशा से विपक्ष की लड़ाई, जनता की लड़ाई लड़ती है। जितने भी वादे इन लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में किए थे उनका मुद्दा हो, पब्लिक कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को निराश महसूस कर रही है, और यही रीज़न है कि फिर से कांग्रेस पार्टी की तरफ एक बार उम्मीद के साथ देख रही है। नवराजनीति देख रहे हैं आप। दिल्ली में 30 नवंबर को बाई इलेक्शन हुआ था। 12 सीटों के नतीजे कल दिल्ली में आने हैं। कांग्रेस पार्टी ने बड़े ज़ोरों शोरों के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन नतीजे किस तरीके से होंगे फ़िलहाल वो तो कल मालूम हो जाएगा। लेकिन अब तक कांग्रेस के लीडर्स क्या कुछ सोचते हैं, हमारे साथ कुछ निगम पार्षद हैं जो इस वक्त हमारे साथ हैं। हाजी ज़रीफ़ हैं, बहुत मेहनत की इन्होंने इस इलेक्शन में। हाजी ज़रीफ़ साहब, क्या कुछ इलेक्शन के रिज़ल्ट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाले हैं? देखिए, रिजल्ट निश्चित ही कल आपके सामने होंगे, और कांग्रेस ने 12 सीटों के ऊपर मजबूती के साथ चुनाव को लड़ा है। क्योंकि अब की बार मुझे लगता है कि आवाम ने जो है, दिल्ली की आवाम ने जो वोट किया है वो दिल्ली के मुद्दों को लेकर के वोट किया है। दिल्ली गैस चैम्बर के रूप में जो है ढल चुकी है पूरी दिल्ली के अंदर। हालात आपके सामने हैं, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, सांस लेने की तकलीफ़ सबको है। और जिस तरीके से 2500 रुपये का भाजपा ने वादा किया था, उन सब चीज़ों को देखते हुए फ्री गैस सिलेंडर की बात की थी। तो जो ये गवर्नमेंट है वो निरंतर अपने जो वादे हैं उनमें विफल है, और उनको देखते हुए कांग्रेस ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है। और उम्मीद है कि निश्चित ही कल रिजल्ट चौंकाने वाले होंगे और कांग्रेस के पक्ष में होंगे। ठीक है। हाजी समीर शास्त्री पार्क से निगम पार्षद हैं। हाजी जी, कल चुनाव के नतीजे आने हैं, लेकिन एक हॉट सीट दिल्ली में बनी हुई थी, चांदनी महल जिसका नाम है। कांग्रेस पार्टी ने बड़े ज़ोरों शोरों से चुनाव लड़ा, और लगता है कि एक सीट जो अगर कांग्रेस पार्टी जीत सकती है तो वो सबसे ज़रूरी है। कुंवर शहजाद को किस तरीके से देखते हैं चुनाव की लड़ाई? नहीं, कांग्रेस पार्टी ने 12 की 12 सीटों पे अच्छे से चुनाव लड़ा। कुंवर शहजाद वाली सीट पे हम लोगों की ड्यूटी लगी थी, अच्छा चुनाव लड़ा है। बाकी जनता ने पोल किया। चांदनी महल भी चौंकाने वाले नतीजे होंगे। विनोद नगर भी अच्छा चुनाव लड़े, संगम विहार भी। ये सीटें हमारी नज़र में है, कई सीटें जो हमारी आ सकती हैं। बाकी लोग आम आदमी और बीजेपी से परेशान है। 10 महीने में उन्होंने दिल्ली का बुरा हाल कर दिया, 11 साल में उन्होंने दिल्ली का बुरा हाल करा। आज पोल्यूशन का क्या हाल है आप देख रहे हो। दिल्ली में आम इंसान सांस भी नहीं ले सकता, बुज़ुर्ग, बच्चे, बहुत बुरा हाल है। तो कांग्रेस बहुत अच्छा करेगी, चौंकाने वाले नतीजे होंगे। कोई इससे चुनाव की दिल्ली का बदलाव तय नहीं है, लेकिन 12 सीटें हैं तो इसका मैसेज जाएगा दिल्ली को। ये तो आम आदमी पार्टी तो दिल्ली को मेयर के चुनाव में छोड़ के भाग गई थी, जबकि हम 8 मेंबर थे। हम लोगों ने अपना मेयर भी खड़ा किया, डिप्टी मेयर भी खड़ा किया, हम चुनाव लड़े। और कांग्रेस हमेशा से विपक्ष की लड़ाई, जनता की लड़ाई लड़ती है। ठीक। अरिबा खान हमारे साथ है। अरिबा, अभी जो पूरा सिनेरियो आप देख रहे हैं, 12 सीटों पर चुनाव हुआ है। बतौर खुद निगम पार्षद आप क्या देखती हैं कि एक निगम पार्षद जब जीतता है तो उसके लिए क्या कुछ चुनौतियां होती हैं, और दूसरी और कांग्रेस के लिए क्या कुछ चुनौतियां इस चुनाव में रही, क्योंकि बहुत टफ चुनाव था और हॉट सीट थी कई चीज़ जगह बनी हुई? देखिए, सबसे पहली बात, ये जो 12 सीट पे बाई इलेक्शन हुए हैं, इसमें बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी ने अपनी दावेदारी ठोकी। और जितने भी हमारे कैंडिडेट्स रहे हैं, चाहे वो संगम विहार हो, विनोद नगर हो, चांदनी महल हो, सारी सीटों पे ही मजबूती के साथ कैंडिडेट ने भी चुनाव लड़ा है और पार्टी का भी पूरा सपोर्ट रहा है। और देखने में ये बहुत इंटरेस्टिंग बात रही कि सिर्फ 7-8 महीने का जो वक्फा गुजरा है बीजेपी की सरकार का, चाहे वो पुरानी सरकार हो केजरीवाल की या इस बार बीजेपी की, दोनों सरकारों से पब्लिक कहीं ना कहीं आजिज़ दिखाई दी। और उसके मल्टीपल रीजंस हैं, चाहे वो जैसे कि हमारे अभी ज़रीफ़ भाई ने बताया कि वो पोल्यूशन का मुद्दा हो, कूड़े के पहाड़ों का मुद्दा हो, सैनिटेशन का मुद्दा हो, या जितने भी वादे इन लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में किए थे उनका मुद्दा हो, पब्लिक कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को निराश महसूस कर रही है। और यही रीज़न है कि फिर से कांग्रेस पार्टी की तरफ एक बार उम्मीद के साथ
साथ देख रही है और मैं आपसे दावे से ये बात कह रही हूँ कि कल एक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट कांग्रेस पार्टी के लिए रहेगा। और देखिए रही बात ये कि क्या चैलेंजेस होते हैं काउंसलर्स के लिए, तो देखिए हम जितने कांग्रेस के काउंसलर्स हैं मेजॉरिटी हम लोगों का जो एरिया है वो अनऑथराइज्ड एरिया है। सबसे बड़ा चैलेंज हम लोगों के लिए होता है कि अनऑथराइज्ड एरिया में काम करना, क्योंकि मेरा वार्ड 188 भी 100% अनऑथराइज्ड है। तो इन एरियाज़ में एमसीडी बेयर मिनिमम काम करती है, हमें फंड्स की दिक्कत होती है, हमें रोड बनवाने के लिए कोई प्रोविज़न नहीं होता है, हमें मल्टीपल कामों के लिए एमसीडी हाथ खड़े कर देती है अनऑथराइज में। तो ये कुछ चैलेंजेस है, लेकिन जो ऑथराइज एरियाज़ भी हैं वहाँ भी सरकार की तरफ से जितना कोऑपरेशन होना चाहिए, काउंसलर अपने एरिया को रिप्रेजेंट करता है, हर आदमी की आवाज़ बनकर यहाँ पर आता है, मुद्दे उठाता है। ना तो हाउस चल पाते हैं, ना हमारे मुद्दों को एक आवाज़ मिल पाती है इलाके के मुद्दों को, और कहीं ना कहीं हम परेशान होते हैं, जूझते हैं छोटे छोटे कामों के लिए अपने एरिया के। तो ये मल्टीपल इश्यूज़ हैं, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कल रिजल्ट एक अच्छा आएगा, हमारी तादाद बढ़ेगी हाउस के अंदर, हम और मजबूती से अपनी आवाज़ रखेंगे। ठीक है, अंतिम सवाल ले लेते हैं। निगम पार्षद नाजिया जावेद हमारे साथ हैं। नाजिया जी, क्या कुछ कहेंगी कल जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं, और साफ तौर पर जिस तरीके से अरीबा ने बताया कि स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी अगर नतीजे आपके पक्ष में हुए, तो कैसे देखती है इस चीज़ को? इंशाल्लाह नतीजे बढ़ेंगे और कांग्रेस पार्टी हमेशा अपनी मजबूती के साथ लड़ती हुई आई और लड़ती रहेगी, और इंशाल्लाह आगे कल देखते हैं, इंशाल्लाह हमारे पक्ष में फैसला होगा, जो भी होगा इंशाल्लाह अच्छा होगा। भाई जावेद जी, आप क्या कुछ कहेंगे? देखो, आपको पता है पहले आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, अब बीजेपी की सरकार रही है। मुद्दों पे भटक जाते हैं सब लोग, मुद्दे पे तो आज तक कोई काम ही नहीं हो पा रहा। गैस चैम्बर पूरी दिल्ली बनी हुई है, हर आदमी बड़ा परेशान है, पार्टी से त्रस्त है। और जितने भी निगम पार्षद हैं, जब से अब तक हम लोग निगम पार्षद बने, 3 साल का अरसा गुजर चुका है, अभी तक कोई ऐसा हाउस तो मुश्किल से 2-4 बार चलता है, अगर कहीं मुद्दे की बात होती है 2-4 बार चला होगा अभी 3 साल के अंदर। कोई काम यहाँ अभी हम लोग जो अपने क्षेत्र का कोई काम यहाँ हम लेके आते हैं, सोचते हैं आज ये वाली बात पे हम बहस करेंगे, अपनी बात रखेंगे, वो हो नहीं पाती, हम वो काम कर नहीं पाते। अनऑथराइज एरिया है, बड़ी मुश्किल और बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो साफ तौर पर कल जो नतीजे होंगे, लीडर कांग्रेस की लीडर हैं हमारे साथ, क्या कुछ कहेंगी कल जिस तरीके से इलेक्शन के रिजल्ट आने हैं, आप लोगों को कितनी कुछ उम्मीद है आपकी स्ट्रेंथ बढ़ने के लिए? देखिए, उम्मीद तो अच्छी की है, और सबसे बड़ी बात यही है कि जैसे कि पिछले इलेक्शन में और चुनाव के रिज़ल्ट पे देखे और वोटर की धांधली चली है, अभी भी अशोकनगर वार्ड से जो है अशोक विहार से जो है मारपीट तक हो गई है, और जिस तरह से प्रशासन की कार्यवाही कर रहे हैं, तो बड़े अफसोस की बात है कि मतलब यहाँ लोकतंत्र को एक तरह से बिल्कुल ख़त्म कर दिया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। और चुनाव अच्छे की उम्मीद है, हमने पूरी मेहनत करी है और कैंडिडेट का भी एक अच्छा परसेप्शन है, लेकिन बहुत सबसे बुरी गलत बात यह है कि यहाँ एक जो है वो आइडियोलॉजी चेंज कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों पार्टियाँ जो हैं एक दूसरे पे तोहमत लगाने के अलावा इन्होंने और कोई काम नहीं करा है। नगर निगम में अगर रिज़ल्ट अच्छा आता है तो हम दिल्ली में जनता को बेहतर सुविधाएं और बेहतर काम करके दिखाएंगे, ताकि अगली बार और मजबूती से हम चुनाव लड़ सकें। तो साफ तौर पर कल इलेक्शन रिजल्ट का सबको इंतजार है, देखना होगा कांग्रेस पार्टी क्या कुछ कमाल करती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवराजनीति। धन्यवाद।